कॉलर कुर्ती में अगर सिंगल प्लेट वाला डिज़ाइन देना है तो उसकी कटिंग कैसे करनी होगी और उसकी प्रॉपर स्टिचिंग कैसे होगी, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और इसी टाइप का मटेरियल परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अभी एक्टिव है। ये कुर्ती मैंने ए लाइन शेप में बनाई है और इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और जिसका पन्ना 44 इंच का है। अब देखिए, फैब्रिक को हमें इस तरीके से हाफ हाफ कट करना है। पूरे 2.5 मीटर की मैंने लेंथ ली है और इसको पूरा मैंने चौड़ाई में भी फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, एक पैनल को उठाकर 1.5 इंच जितना पीछे मूव करें। देखिए यहाँ पर ये 1.5 इंच मैंने थोड़ा इससे पीछे कर लिया है और जो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये हमने सिंगल प्लेट के लिए लिया है। इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद अब हम साइज़ के हिसाब से यहाँ कुर्ती को कट करेंगे। पहले एक सीधी लाइन खींच लें। ये होगी शोल्डर लाइन। यहाँ शोल्डर लाइन है 14.5, जिसका हम हाफ करके 7.25 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हाफ इंच ड्रॉप करना है। जो शोल्डर लाइन ली है वही आर्म होल लेंथ रहेगी। हम फिर से 7.25 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ एक सीधी लाइन खींच लें। अब यहाँ भी हम 7.25 पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस कुर्ती में फुल बस्ट राउंड है, जो बॉडी से लिया हुआ है वो है 35। उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। 37 को हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ मार्किंग करनी है। 9.25 पे मैंने ये मार्किंग की है और उसके बाद हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, जो हमने फिटिंग वाली लाइन ली है वहाँ तक हमें आर्म राउंड का शेप देना है। इस तरीके से गोलाई में मिलाते हुए आर्म राउंड का शेप देते हैं। यहाँ नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रहेगी और जो हाफ इंच हमने ड्रॉप किया है उसको शोल्डर स्लोप में इस तरीके से मिला लें। अब शोल्डर लाइन से नीचे आते हुए 15 इंच की लेंथ पर आएगी वेस्ट लाइन। यहाँ पर एक लाइन खींच लें और 22 इंच की लेंथ पे आएगी हिप लाइन। अब हम यहाँ कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, टेप को इस तरीके से शोल्डर लाइन से लेके नीचे आते हुए कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। यह कुर्ती की जो लेंथ है 45 है, उसमें 2 इंच ऐड करना है। ये मेरी फुल है, 47 इंच की ही लेंथ है। अब देखिए, यहाँ पर वेस्ट लाइन जो बॉडी से लिया हुआ है वो 30 है, उसमें 2 इंच ऐड करके मैंने उसे 4 से डिवाइड किया है और उसके बाद सिलाई का ऐड किया है। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों को इस तरीके से मिला लें। अब देखिए, यहाँ पर जो बॉडी से लिया हुआ मेज़रमेंट है हिप लाइन का वो है 38, उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 10 इंच आएगा। मगर ये ए लाइन कुर्ती है तो इसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है हाफ इंच तक, तो मैंने ये 10.5 पे मार्किंग की है। और उसके बाद हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपने चेस्ट और वेस्ट में एक्स्ट्रा लिया हो उतना हिप लाइन में एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, टेप को इस तरीके से रखें। ये जो पॉइंट है ये पूरा इस लाइन में आना चाहिए और नीचे एंड तक ए शेप दे दें। आगे की तरफ वेस्ट लाइन तक मिलाएं। अब देखिए, ए लाइन कुर्ती में जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी लूज़ रहती है। इस तरीके से आप मिलाएंगे तो उसमें लूजिंग अपने आप आ जाएगी। अब देखिए, ये ए लाइन कुर्ता है तो इसमें नीचे घेरे में भी हमें थोड़ी सी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ हम 2 इंच तक कटिंग करेंगे। देखिए, 2 इंच पे मार्किंग करके और इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते जाएं और इसकी कटिंग कर लें। अब हम बाकी कुर्ती की भी कटिंग कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फोल्ड किया था सिंगल प्लेट के लिए उसको बाहर की तरफ निकालें। अब जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ एक बार इस तरीके से लाइन खींच लें। अब देखिए, यहाँ पर हमें पहले फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करनी है। बिल्कुल सेंटर में 1 इंच अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ शोल्डर लाइन तक मिलाएं और नीचे आते हुए साइड फिटिंग की लाइन तक मिलाएं।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है, देखिए जो सेंटर है शोल्डर लाइन का उससे भी थोड़ा आगे आना चाहिए। इसकी लेंथ मैंने नेक की जो लेंथ है उससे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब इसको हमें इस फ्रंट पैनल के नीचे प्रॉपर सेट करना है। देखिए अच्छे से प्रॉपर सेट करके इसे पिनअप कर लें। अब देखिए जो हमने लाइन खींची है, इस लाइन के बाद हमें साइज़ के हिसाब से पहले नेक कट करना है। नेक की विड्थ रहेगी 3 इंच, नेक की लेंथ भी यहाँ पर 3 इंच रहेगी क्योंकि ये कॉलर नेक है। 3x3 का हम इस तरीके से राउंड नेक यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए नेक की जो रेडी लेंथ है वो हमें 7.5 तक चाहिए, तो वहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। और देखिए जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ आके इस तरीके से ट्रायंगल शेप देना है और इस ट्रायंगल की कटिंग करनी है। किसी भी साइज़ के लिए मेथड यही सेम रहेगा, सिर्फ आपको नेक की जो साइज़ है वो ध्यान रखनी है। अब यहाँ से पेस्टिंग पेपर ये एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। कॉलर कुर्ती में सिंगल प्लेट का जो परफेक्ट मेथड है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आपको ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए बैक में हम 1/2 इंच तक नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ सेम रहेगी, नेक की लेंथ हमें 1/2 इंच तक रखनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए बैक आर्म राउंड से आप इस तरीके से स्लीव्स की जो विड्थ है वो निकाल सकते हैं। इसको आप इस तरीके से मेज़र करें। यहाँ 10 इंच आ रहा है, 1/2 इंच स्टिच में जाएगा शोल्डर लाइन में। यहाँ स्लीव्स की विड्थ 9.5 रहेगी। इस तरीके से स्लीव्स की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उतनी रख सकते हैं। अब इस कटिंग को, पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। दोनों कॉर्नर पर 1.25 जितना इस तरीके से अंदर की तरफ जाए, ये पूरा हमें स्टिच करना है। देखिए यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम कुर्ती के फ्रंट पैनल पर रखेंगे। ये फ्रंट पैनल को मैंने सीधा रखा है। अब इस पेस्टिंग पेपर को पूरा प्रॉपर मिलाएं नेक के साथ। अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, मतलब आपको कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आया है, तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें 0.25 जितना पूरा स्टिच में जब दबाना है, बहुत ज़्यादा स्टिच में नहीं लेना है। और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। देखिए यहाँ आके स्टिच को रोके। अब यहाँ भी हम कट लगाएंगे और जो ट्रायंगल है उसके दोनों कोनों पर भी हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हम इसको पीछे की तरफ घुमाएंगे। इन कोनों को अच्छे से बाहर निकालें और जो ये राउंड नेक है वहाँ भी स्टिच लगाकर इसे पेस्टिंग पेपर के साथ जोड़ दें। सामने वाला साइड भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। फ्रंट का नेक हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बैक के साथ पहले जोड़ देंगे। यहाँ शोल्डर लाइन से स्टिच लगाकर और इसे जोड़ दें। अब हमें यहाँ पर कॉलर लगाना है, तो कॉलर के लिए हम पहले पूरे इस नेक को अच्छे से फोल्ड करेंगे। प्रॉपर फोल्ड करने के बाद इसकी मेज़रमेंट लेनी है कि कॉलर हमें कितना लंबा कट करना है। अब देखिए जहाँ पर कट है वहाँ से एक लाइन जितना बाहर है और इस तरीके से टेप को घुमाते हुए मेज़रमेंट लें। यहाँ पर कॉलर की मेज़रमेंट आ रही है 8.25। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर की लंबी पट्टी ली है। यहाँ पर हमें पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। अब हम यहाँ साइज़ के हिसाब से कॉलर कट करेंगे। कॉलर की जो हमने लेंथ निकाली है वहाँ पर मार्किंग करें। 8.25 पे मैंने मार्किंग की है। इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लें, 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएं, वहाँ पर भी हमें मार्किंग करनी है। कॉलर की जो लेंथ है वो 3.5 रहेगी। यहाँ भी हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लें और इस तरीके से बॉक्स रेडी करें। अब जो हमने 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाला है उसको इस तरीके से पॉइंट देना है, जैसे हम शर्ट कॉलर की कटिंग करते हैं। यहाँ 1/2 इंच ऊपर की तरफ है और हल्की सी गोलाई देते जाएं। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और इसे भी ऊपर पॉइंट तक मिला देना है।
देखिए इसे भी हल्की गोलाई देते हुए आगे मिला दें। अब जो ये नीचे वाली लाइन है इसको हम फिर से मेज़र करेंगे, जितना हमें कॉलर चाहिए वहाँ पे मार्किंग करनी है 8.25। बिल्कुल थोड़ा सा ही ये अंदर जा रहा है, हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अब हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है, किसी भी साइज़ के लिए आप ये बना सकते हैं। अब देखिए कॉलर को हमने कट कर लिया है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट करेंगे। पूरे में मैंने देखिए 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है और नीचे सेम साइज़ का ही कपड़ा कट किया है। अब कॉलर के नीचे की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे बड़ी सिलाई लगाकर और पहले फोल्ड कर लें। जहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है उस पट्टी को सिर्फ फोल्ड करना है। अब जो सेम साइज़ की पट्टी कट की है उसके ऊपर रखें। अब जो हमने बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है वो पूरा स्टिच में दबाएंगे। देखिए शर्ट कॉलर स्टिच करना भी बहुत ही आसान है। अब यहाँ गोलाई है तो छोटे कट लगा दें। अब हम इस कॉलर को सीधा करेंगे और इसे नेक पर अटैच करने से पहले इस कॉलर को आयरन ज़रूर करें। यहाँ कोनों को भी अच्छे से बाहर निकालें। अब हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद अब हम इसको नेक के साथ अटैच करेंगे। अब इसके लिए हमें कुर्ती को सीधा रखना है। सीधे साइड से हम इस कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने दिखा है इस तरीके से कॉलर को रखना है और जो हमने कट लगाया है उससे एक लाइन जितना बिल्कुल थोड़ा सा बाहर जाना है, तभी इसकी फिनिशिंग प्रॉपर बैठेगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेट किया है। अब नीचे वाले पट्टी पर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है वो पूरा हमें स्टिच में दबाना है। 1/2 इंच जितना ये फैब्रिक है ये पूरा हमें स्टिच में लेना है और जो नेक का शेप है उसी शेप में हमें इस कॉलर को घुमाते जाना है। कॉलर का जो सेंटर है वो बैक के सेंटर से मिलना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से घुमाते हुए पूरा 1/2 इंच फैब्रिक स्टिच में दबाते जाएं। यहाँ भी इस कट से थोड़ा सा हमें बाहर लेना है। अब ये कॉलर को हमने अंदर की तरफ से स्टिच लगा दिया है। अब मशीन से इसे निकालते हुए हम कुर्ती को सीधा रखेंगे और कॉलर को इस तरीके से घुमाएंगे। अब हमें यहाँ पर किनारी पर फिर से स्टिच लगानी है और कॉलर को कंप्लीट करना है। देखिए कॉलर के जो अंदर की तरफ हमने स्टिच लगाई है, ध्यान रहे कि उसी स्टिच के ऊपर ही ये दूसरी स्टिच आनी चाहिए। ये कॉलर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये जो पैटर्न है बहुत ही क्लासी लुक देता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इस तरीके से ये पूरा कॉलर तो हमने लगा दिया है। अब सिंगल प्लेट कैसे देना है वो देखिए। अब देखिए ये जो गैप है इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे। ये सिंगल प्लेट आ गई है। अब इसे पहले एक बार अच्छे से आयरन कर लें। आयरन करने के बाद यहाँ पिंस लगा दें और पिंस लगाने के बाद देखिए ये जो कॉलर की पॉइंट है यहाँ पर हमें इस तरीके से बॉक्स में स्टिच लगानी है। ये स्टिच भी मैंने लगा दी है और इस सिंगल प्लेट को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। बाकी का जो कुर्ता है वो सिंपल हमें ए लाइन कुर्ती की तरह कंप्लीट कर लेना है। होप आपको कॉलर कुर्ती वाला ये सिंगल प्लेट वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा और पूरा क्लियर भी हो चुका होगा। ऐसे ही लेटेस्ट डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।